एक बार के लिए इमेजिन करो कि तुम हजारों लोगों के बीच में हो और उसी वजह से, उन हजारों लोगों के बीच में होने की वजह से तुम्हें सांस नहीं आ रही है क्योंकि सब कुछ इतना कंजस्टेड है। और उसी मोमेंट पे जब तुम्हें सांस नहीं आ रही है, तुम धीरे धीरे फेड आउट कर रहे हो, धीरे धीरे तुम्हारी आंखें बंद हो रही है, तुम धीरे धीरे बेहोश हो रहे हो। और इस बेहोशी की हालत में तुम्हें जो चीज़ें दिखती हैं वो बस लाल है। हर चीज़ तुम्हें लाल दिख रही है, कहीं आग जल रही है, कहीं लाइट्स लाल हो रखी है और तुम धीरे धीरे फेड आउट कर रहे हो, तुम धीरे धीरे बेहोश हो रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम हेल में आ चुके हो। सबकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी थी। इट वॉज लाइक हेल। मतलब ये कॉन्सर्ट ही हेल में हो रहा था। ना ही किसी से सांस ली जा रही थी, ना ही कुछ दिख रहा था। इमेजिन करो इतने लोग उन्हें ढूंढने पे मिलेंगे जो आधे कॉन्सर्ट में बेहोश हो रखे थे। और ऐसे ही तुम धीरे धीरे बेहोश होने लगते हो और बेहोश होके तुम नीचे ग्राउंड पे गिर जाते हो। और जैसे ही तुम नीचे जमीन पे गिरते हो, वो जो हजारों लोग तुम्हारे आसपास हैं वो कूद रहे हैं तुम्हारे ऊपर और चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा ही सेम हुआ था 8 लोगों के साथ अभी रिसेंटली हुए ट्रैविस स्कॉट कॉन्सर्ट में। काफ़ी और लोग जो उस टाइम उस फेस्टिवल में, उस शो में प्रेजेंट थे, उन्होंने बोला था कि द होल शो, द होल फेस्टिवल वॉज डेमोनिक इन नेचर। मैं आज तक किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं एंड मेरे को पता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। मेरे को पता भी नहीं है कि पूरा एक्सपीरियंस कैसा होता है, लेकिन मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर मैंने देखा है कि इट कैन बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम अगर जो भी वहाँ पे क्राउड है उस म्यूजिक फेस्टिवल में, उस कॉन्सर्ट के टाइम पे, इफ़ द क्राउड गोज क्रेजी ड्यू टू एनी रीज़न, इट कैन बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि इतने सारे लोगों को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। नाउ ट्रैविस स्कॉट इज अ वेरी वेरी बिग नेम। बहुत बड़ा नाम है ट्रैविस स्कॉट म्यूजिक में। तुमने ट्रैविस स्कॉट का म्यूजिक जरूर सुना होगा। मतलब ट्रैविस स्कॉट के पास मल्टीपल अवार्ड्स हैं, मल्टीपल कंट्रीज में परफॉर्म करते हैं ट्रैविस स्कॉट एंड बहुत सारे उनके हिट सॉन्ग्स हैं, तुमने जरूर सुना होगा। एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम खुद ट्रैविस स्कॉट के फैन हो सकते हो। ट्रैविस स्कॉट की वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है, ही इज वेरी फेमस। अभी इंटरनेट पे एक टॉपिक काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, कुछ आइडियाज, कुछ बातें हैं जो बहुत ज़्यादा रोम अराउंड कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं, जिसके वजह से कंस्पिरेसी थियरीज जितने भी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मिल गया है नई कंस्पिरेसी थियरीज बिल्ड करने का। और इन कंस्पिरेसी थियरीज में से एक थियरी ये है कि ये जो रिसेंटली कॉन्सर्ट हुआ है वो एक कॉन्सर्ट नहीं था, वो एक शो नहीं था, वो एक फेस्टिवल नहीं था, वो एक रिचुअल था जिसके अंदर 8 लोगों की बलि चढ़ाई गई है। एक तरीके से 8 लोगों की जो मौत है वो इस रिचुअल का पार्ट था और ये रिचुअल खुद ट्रैविस स्कॉट कर रहे थे। मिलते हैं दूसरी तरफ। ये ट्रैविस स्कॉट के कॉन्सर्ट का थीम था जिसमें 11 लोग मारे गए थे और मैं उन सभी 11 लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ और दुआ मांगती हूँ। और अगर आप लोग अभी तक नहीं मान पा रहे हैं कि ये किस तरह की बलि चढ़ाना था, तो मैं जानती नहीं मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, क्योंकि सच बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है। हम ऐसी छुपी हुई मैसेजेस कार्टून और मूवीज में देखते थे, जैसे कि सिम्पसन कार्टून्स में भी हमने बहुत बार छुपी हुई मैसेजेस देखे हैं, पर सच हमारे बिल्कुल सामने है। तुम्हें दूसरी तरफ मिलते हैं। उसके फैंस अभी इस वक्त दूसरी तरफ पहुंच गए हैं और ये जानते हुए भी उसने कॉन्सर्ट रोका भी नहीं। फैंस स्टेज में चढ़कर कैमरामैन को बोल रहे थे कि हम सदमे में हैं, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा मैसेज डायरेक्टर तक पहुंचा नहीं। तुम्हें लगता है ट्रैविस स्कॉट को पता नहीं चला कि उसके कॉन्सर्ट में लोग मर रहे हैं? 11 लोग मर चुके हैं। इस वीडियो की रिसर्च करते टाइम मैंने काफी सारी क्लिप्स और काफी सारी स्टोरी सुनी है अलग अलग पर्सपेक्टिव से। मैंने काफी अलग अलग स्टोरीज जानी है जिनको सुन के मैं खुद शॉक हो गया था। मोस्टली ऐसी वीडियोस बनाते टाइम, ऐसी रिसर्च करते टाइम मेरे को काफी सारी स्टोरीज ढूंढनी पड़ती है और कई बार ऐसी स्टोरीज ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्टोरीज को ढूंढने के लिए मैं यूज करता हूँ स्टोरीटेल। स्टोरीटेल एक ऑडियो बुक लाइब्रेरी है जिसके ऊपर जाके तुम किसी भी टाइम अपनी मनपसंद कैटेगरी की कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हो। स्टोरीटेल पे काफी सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, जैसे क्राइम, फिक्शन, रोमांस, स्पिरिचुअलिटी एसेट्रा। द वेराइटी ऑफर्ड इज इनसेन। तुम अपनी चॉइस की लैंग्वेज में भी स्टोरी बुक सुन सकते हो और सबसे कमाल की बात यह है कि तुम स्टोरीटेल को कहीं भी किसी भी टाइम यूज कर सकते हो। स्टोरीटेल इज एक्सेसिबल एवरीवेयर। स्टोरीटेल के ऊपर बहुत सारे एक्सक्लूसिव ओरिजिनल्स है और उन ओरिजिनल्स में से एक ओरिजिनल मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगती है जिसका नाम है कंस्पिरेसी थियरीज, एक हकीकत 100 अफसाने।
तुम सब जानते ही हो कि मेरे को कंस्पिरेसी थ्योरीज का कितना ज्यादा शौक है, और इसी वजह से मैं इस 5 एपिसोड की ऑडियो बुक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। इस बुक में काफी सारी क्रेजी कंस्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस होंगी, जैसे टाइटैनिक और प्रिंसेस डायना के बारे में, और कैसे और हिस्टोरिक इवेंट्स को क्वेश्चन करा जा सकता है। कैसे टाइटैनिक के बनने से 2 साल पहले ही 2 बुक्स पब्लिश हुई थी जिसके अंदर टाइटैनिक जैसी शिप का मेंशन था और उन दोनों शिप्स को अनसिंकेबल बताया गया था, और फिर भी कैसे समहाउ वर्ल्ड की सबसे बड़ी पैसेंजर शिप डूब गई थी। आई फील ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड यू आर गोना लव इट। इस ऑडियो बुक को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस है, जिसके थ्रू तुम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अपनी मेंबरशिप चूज कर सकते हो। देयर इज अ 399 ईयरली ऑफर ऑन स्टोरीटेल ऑन देयर वेबसाइट, और तुम कभी भी स्टोरीटेल यूज करके ऐसी ही स्टोरीज सुन के अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो। टू अवेल दिस ऑफर क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब चलते हैं वापस वीडियो में। फेमस लोगों के अराउंड, जो बहुत ही ज्यादा फेमस लोग हैं, उनके अराउंड ऐसी कंस्पिरेसी थियरीज रिवॉल्व करती रहती है कि वो सेटन की पूजा करते हैं, सेटानिक हैं और डिमोनिक रिचुअल्स करते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, वो ऐसे रिचुअल्स करते हैं जिसके थ्रू उन्हें ये सारा फेम, पैसा और पावर मिलता है, या फिर ये सारे फेमस लोग किसी कल्ट में हैं जिसकी वजह से इनके पास ये सारी पावर आती है, सारा फेम आता है। और देखा जाए तो इन सारी कंस्पिरेसी थियरीज को बहुत हल्के में लिया जाता है, मतलब हल्के में ही लेना चाहिए। लेकिन जब इन्हीं सारी कंस्पिरेसी थियरीज के ऊपर तुम एक बार नजर डालते हो, और ये जो पूरा फेस्टिवल हुआ था ट्रैविस स्कॉट के अराउंड, और ये सब सारी जो चीजें हुई हैं, जिस तरह से फेस्टिवल के अंदर जो लोग आए हुए थे उन्होंने डिस्क्राइब करा है पूरे शो को, तुम्हारे मन में एक बार तो क्वेश्चन आएगा कि कहीं ये शो एक्चुअली में कोई रिचुअल तो नहीं था। मैं बस उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जिन्होंने कल रात अपनी जान गंवाई। हम अभी उनके परिवार की शिनाख्त करने में लगे हुए हैं ताकि इस मुश्किल समय में हम उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाएँ। मेरे फैंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनको एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस दे पाऊँ। अगर मुझे थोड़ा भी पता होता, थोड़ा भी अंदेशा होता कि वहाँ पे गलत हो रहा है, तो मैं उसी टाइम शो स्टॉप कर देता ताकि उनको जो भी हेल्प चाहिए वो उनको आसानी से मिल पाए। पर मैं समझ ही नहीं पाया कि वहाँ सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब थी। हम अभी भी जांच कर रहे हैं ताकि इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की तह तक पहुँच पाएँ, चाहे वो HPD हो, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो, मतलब जो कोई भी हमारी इस सिचुएशन को बेहतर समझने में थोड़ी भी हेल्प कर पाए। अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ अपनी नज़दीकी मौजूद अथॉरिटीज़ को बताइए, और प्लीज़ सबके लिए प्रार्थना करते रहिए। मैं तो सच में बहुत ज़्यादा हैरान और शॉक्ड हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब ऐसा कुछ भी हो रहा होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी अपडेटेड रखूँ और आप लोगों तक जो भी इंफॉर्मेशन बन सकता है वो पहुंचाता रहूं। तो मैं तुम्हें बताता हूं कि एक्चुअली में हुआ क्या। एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ट्रैविस स्कॉट एक बहुत ही फेमस रैपर, एक बहुत ही फेमस म्यूजिक आर्टिस्ट, जो एक बहुत ही अलग लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं, लाइफस्टाइल ऑफ अ रेजर को हिंदी में समझाऊं तो एक बागी जो रिवोल्ट करता है, जो अपने मन की सुनता है, जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है और जिसको कोई दिक्कत नहीं आती है, और वो एक बार भी नहीं सोचता है किसी भी तरीके का केओस क्रिएट करने से पहले। बेसिकली रेजर एक रिबेल होता है जो किसी भी क्रेजीनेस की लिमिट तक जा सकता है। ऐसा ही लाइफस्टाइल, ऐसा ही एटीट्यूड प्रमोट करने वाले ट्रैविस स्कॉट ने अनाउंस करा कि वो एक म्यूजिक फेस्टिवल रख रहे हैं जिसका नाम है एस्ट्रो वर्ल्ड। फैंस पागल है ट्रैविस स्कॉट के लिए, और जिस शो की हम बात कर रहे हैं वो ह्यूस्टन में हुआ था। एक बहुत ही बड़ा सेट बनाया गया था ट्रैविस स्कॉट के लिए, क्योंकि वहां पे एस्टिमेट लगाया गया था कि कुछ 10 से 15 हजार लोग आएंगे, और ये जो एस्टिमेट लगाया गया था यहीं पे हुई थी सबसे पहली गलती। टोटल नंबर ऑफ पीपल जो इस शो पे आए थे वॉज अराउंड 50,000। इतनी तो वेन्यू की कैपेसिटी नहीं थी। वो 50,000 लोग सारे ट्रैविस स्कॉट के फैन थे, और ट्रैविस स्कॉट का फैन होने के वजह से उनको पता था कि उनको रेज करना ही है, उनको वो एटीट्यूड दिखाना ही है, उनको केओस क्रिएट करना ही है। तो तुम खुद इमेजिन करो, जब 50,000 लोग एक साथ केओस क्रिएट करें, हल्ला मचाए, रेज करें, तो क्या चीज़ होगी, तो कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। और इसी रेज की वजह से काफ़ी सारे लोगों ने एंट्रेंस को तोड़ दिया था, जो पूरा वेन्यू की एंट्रेंस थी उसको तोड़ दिया था, और 50,000 लोग एक साथ एंट्रेंस के अंदर घुस गए थे। हजारों लोग घुसे जा रहे थे वेन्यू के अंदर बिना किसी चेकिंग के, बिना किसी सिक्योरिटी के। तुम खुद ही देख सकते हो।
तुम ये भी देख सकते हो कि सिक्योरिटी जो है वो खुद हेल्पलेस फील कर रही है। उन्हें खुद नहीं पता कि हम कैसे संभाले हजारों लोगों को जो इतनी स्पीड से इतने ज्यादा रेज के साथ अंदर घुस रहे हैं। वहां पे जो सिक्योरिटी थी वो खुद ही एक दो लोगों को पकड़ पाई थी जो बैरिकेड तोड़ रहे थे। सिक्योरिटी किसी भी तरीके से उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ये सब कुछ होने के बाद इवेंट शुरू हुआ, जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा स्टेज था, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स थी, बहुत लाउड म्यूजिक था एंड ट्रैविस स्कॉट वाज परफॉर्मिंग। और इसके बाद जो हुआ वो एक टोटल ट्रेजेडी थी। जैसे ही ट्रैविस स्कॉट स्टेज पे आए, जैसे ही लोगों ने उनको देखा, एकदम से बहुत ही ज़्यादा हल्ला मचना शुरू हो गया क्योंकि लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। और जो फ्रंट रो थी पूरी ऑडियंस की, उसकी कैपेसिटी थी कुछ 5000 लोगों की, जो शायद सबसे महंगी टिकट्स थी। जो VIP सेक्शन था उसके अंदर कैपेसिटी थी 5000 लोगों की। लेकिन जैसे ही ट्रैविस स्कॉट को देखा लोगों ने, तो वो 5000 लोगों की कैपेसिटी वाले वेन्यू के अंदर लोग घुसने लगे। पीछे से पूरा क्राउड आगे की तरफ आने लगा और जहाँ पे 5000 लोग होने चाहिए थे वहाँ पे कुछ 20,000 लोग थे। और जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया, लोग और पागल होते गए, शो और क्रेजी होता गया। और इसी वजह से काफ़ी सारे लोग सफोकेट करने लगे, काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हो गए और काफ़ी सारे लोग वहीं क्राउड में पास आउट होने लग गए थे। जब लोग वहाँ पे बेहोश होना शुरू हुए, जब लोग वहाँ पे पास आउट होना शुरू हुए, तो वहाँ पे मेडिकल टीम हेल्प भी करना चाह रही थी उन्हें। लेकिन इतने बड़े और इतने क्रेजी क्राउड को पेनिट्रेट करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। उस क्राउड के थ्रू जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और इसी टाइम पे शो चल रहा था और इसी वजह से वो जो बेहोश हुए लोग थे उन्हीं के ऊपर बाकी लोग कूद रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि शो चल रहा था, किसी ने शो को रोका नहीं। तुम खुद को इमेजिन करो कि तुम किसी शो में गए और बेहोश हो गए हो और वहां पे बाकी सारे लोग तुम्हारे ऊपर कूद रहे क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम नीचे बेहोश हो रखे हो। और इसी वजह से उस शो के अंदर 8 लोगों की मौत हो गई थी। ये सब कुछ तो मैं तुम्हें ऑडियंस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, जो वहाँ पे क्राउड था उसके नज़र से बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या देखा और वहाँ पे क्या हुआ था। लेकिन ये पूरी की पूरी स्टोरी एक इवल टर्न ले लेती है जैसे ही तुम ट्रैविस स्कॉट के पर्सपेक्टिव से इस पूरी सिनेरियो को और इस पूरी स्टोरी को देखते हो। यहाँ पे स्टोरी थोड़ी फक्ड अप होनी शुरू होती है, यहाँ पे स्टोरी थोड़ा ट्विस्ट लेने लगती है। बीइंग ऑन द स्टेज, ट्रैविस स्कॉट को सब कुछ दिख रहा था। ट्रैविस स्कॉट को यह भी दिख रहा था कि एम्बुलेंस क्राउड के अंदर से जाने की कोशिश कर रही है, एम्बुलेंस दिख रही है क्राउड के बीच में। ट्रैविस स्कॉट को यह भी दिख रहा था कि जो पास्ड आउट लोग हैं उनको पास अराउंड करा जा रहा है, क्राउड से बाहर निकाला जा रहा है, लोग काफ़ी ऊपर से उठा के उनकी बॉडीज को बाहर भेज रहे हैं। ये सब कुछ ट्रैविस को आराम से स्टेज से दिख रहा था, लेकिन इसके बाद भी शो को रोका नहीं गया। तुम खुद को इमेजिन करो ट्रैविस स्कॉट की जगह, तुम्हारा एक शो है और शो के बीच में एम्बुलेंस आ रही हैं, लोग बॉडीज को पास आउट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स तुम शो को रोक दोगे, लेकिन ट्रैविस ने शो को नहीं रोका। एंड यहीं पे कंस्पिरेसी थियरीज आती हैं। नंबर 1, जो पूरा शो था, जो पूरी वाइब थी शो की, वो काफ़ी ईरी थी और काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि जो पूरा का पूरा शो था इट वॉज डिमोनिक इन नेचर। बहुत डिमोनिक वाइब्स आ रही थी पूरे शो से। नंबर 2, ट्रैविस ने तब भी शो नहीं रोका जब उन्हें दिख रहा है कि मतलब एम्बुलेंस क्राउड के थ्रू जाने की कोशिश कर रही है और लोगों की बॉडीज को बाहर निकाला जा रहा है। नंबर 3, इस पूरे सीन के बाद ट्रैविस स्कॉट ने एक अपॉलॉजी भी डाली थी अपने सोशल मीडिया पे, लेकिन वो अपॉलॉजी भी फेक थी। ये काफ़ी सारे बॉडी लैंग्वेज एनालिस्ट ने खुद यूट्यूब पे बोला है। इस वीडियो को ठीक से विस्तार से देखेंगे तो आपको नजर आएगा ट्रैविस जो है वो मानसिक रूप से फिलहाल के लिए तो एकदम से बदल से गए हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज़ उभर के सामने आती है, हाईलाइट होती है। अगर आप ये चीज़ नोटिस करते हैं तो आपको मालूम होगा ट्रैविस की मेंटल स्टेट, ऑल्टर्ड स्टेट के बारे में आप ध्यान से नोटिस कीजिए कि जस्ट वॉट वो काफ़ी बार दोहरा रहे हैं। हर एक लाइन के बाद वो जस्ट वॉट बहुत ही दोहरा रहे हैं, जैसे कि जस्ट मैंने ये किया, जस्ट मैंने ये कम्युनिकेट करने की कोशिश की, जस्ट कर रहे हैं वो। जैसे बहुत सारे लोग अनइंटेंशनली कर लेते हैं सिंपैथी गेन करने के लिए कि आप अपने अंतिम स्टेज पे है, आई एम एट जस्ट माई एंड
ब्ला 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 ब्ला, इस तरह से लोग सिंपैथी गेन करते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये उसने जानबूझ के नहीं किया होगा, ये सबकॉन्शियसली शायद आ गया होगा जस्ट। तो हम यहाँ पे दूसरे नॉन वायबल कम्युनिकेशन के बारे में हम देखेंगे। आप वीडियो में देखते हैं कि वो अपने सिर पे इस तरह से उसके बाद ऐसे लेते हैं उसका हाथ, पूरे वीडियो में यही चलता रहता है। ये तो आपने वीडियो में देखा कि वो इमोशनली आपको कुछ बता रहे हैं और जिस तरह से वो अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं फीलिंग्स को, और पैरेलली अपने हाथों से मसाज कर रहे हैं अपने सिर को, अपने दिमाग को, तो ये उसका रिलेशन ही नहीं है। तो इन्होंने जो दिखाया है वो डिसिंक्रोनाइज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, जो उन्होंने किया है अभी। सबसे पहले वो सांस लेगा, फिर देखेगा, फिर बोलेगा, फिर सर पे ऐसे करेगा। तो इससे हमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि कोई हमें ये जरूर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये एक जेन्युइन वीडियो है, लेकिन सच कहूँ तो ये एक फेक वीडियो है, ये फेक इमोशन है, फोर्सफुली किया गया इमोशन है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? वो मानसिक रूप से थका हुआ है इसीलिए, या फिर उसको इसकी परवाह नहीं? तो जितना तक हमने देखा है ये फोर्सफुली किया गया है। नंबर 4, कई सारी ऐसी फुटेज निकल के आई है जिसके अंदर देखा गया है कि बॉडीज बाहर निकल रही है और ट्रैविस स्कॉट खुद देख रहे हैं उन बॉडीज को बाहर निकलते हुए, लेकिन ट्रैविस स्कॉट इज स्टिल सिंगिंग उन बॉडीज को देखते हुए। और उस फुटेज को देख के मेरे को सीरियसली चिल्स आ गए थे, क्योंकि उसके अराउंड एक कंस्पिरेसी थियरी ये बिल्ड होनी शुरू हुई थी कि उस टाइम पे ट्रैविस स्कॉट वाज सिंगिंग सम काइंड ऑफ अ प्रेयर अपने रिचुअल के लिए। ये कंस्पिरेसी थियरी काफ़ी बिल्डअप हो रही है, क्योंकि उस फुटेज में तुम सीधा देख सकते हो कि ट्रैविस स्कॉट इज जस्ट वॉचिंग एंड सिंगिंग। तुम्हारे अगर सामने कोई इंसान बेहोश भी है अगर, और उसकी बॉडी को निकाला जा रहा है, यू डोंट सिंग, तुम गाते नहीं हो। और यहाँ पे सीधा सीधा देखा जा सकता है कि ट्रैविस स्कॉट इज जस्ट सिंगिंग और वो धीरे धीरे हम कर रहे हैं। द होल फुटेज इज सो क्रीपी एंड लाइक मेरे को खुद देख के काफ़ी अनईजी फील हुआ था। बहुत सी ऐसी कंस्पिरेसी थियरीज चलती रहती हैं कि फेमस लोग ऐसे ही रिचुअल्स करते रहते हैं और ऐसे ही सैक्रिफाइसेस करते रहते हैं जिसके थ्रू उन्हें सब कुछ फेम और पैसा और पावर मिलता है। और ट्रैविस स्कॉट के केस में इस फेस्टिवल को ही वो रिचुअल बताया गया है। पूरा जो हेल वाला विजन है शो का, लोगों को लग रहा है कि वो हेल में है। जितने लोगों की डेथ हुई है वहाँ पे, जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, जितने लोग वहाँ पे इंजर्ड हुए हैं, एंड ट्रैविस स्कॉट वॉचिंग देम गो आउट ऑफ द क्राउड, बेहोश हो के उनकी बॉडीज को पास अराउंड करे, एंड ही स्टिल सिंगिंग, एंड द होल नेचर ऑफ द शो, सब कुछ देखते हुए ये कंस्पिरेसी थियरी बहुत ज़्यादा अभी पॉपुलर हो रही है और लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो पूरा शो था वो एक रिचुअल था। ये सारी बातें सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ पॉइंट करती हैं कि क्या ये फेस्टिवल एक डेमोनिक, एक सैटानिक रिचुअल था। तो गाइस, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरी स्टोरी पे? तुम क्या सोचते हो? प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो वो भी ज़रूर बताना मेरे को। मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करो अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस और चाहिए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर तुम ज़्यादा डर गए हो, ठीक है, तो तुम फिंग एक्स्ट्रा पे भी जा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे काफ़ी फन वीडियोज़ बनाते हैं हम। सो मेक श्योर कि तुम इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो एंड मेक श्योर कि तुम फिंग एक्स्ट्रा को भी चेकआउट करो, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा। सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, और अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। बाय।